बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज एक जराए से खबर चलवाई गई और खबर यह चलवाई गई कि पंजाब हुकूमत ने अडियाला जेल के अंदर जो कैदियों के ऊपर पाबंदी लगाई थी मुलाकातों के ऊपर, उसमें 2 दिन की तोसी कर दी गई है। मैंने इस चीज को चेक करने की कोशिश की होम डिपार्टमेंट से, लेकिन वहां से वेरीफाई नहीं हुआ। लेकिन ज़ाहिर सहाफ़ियों ने दावा किया, तो इसके बाद यह था कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, जो कि तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालिबा था। और वो उनको टाइम दिया गया सुबह 8 बजे का, और उनको कहा गया कि ये लोग नहीं जाएंगे, जिसमें उस 5 रुकनी वफ्द में से जो बैरिस्टर गौहर हैं उनके नाम के हवाले से कहा, जो सलमान अकरम राजा है, चूंकि वो लीगल एडवाइस रखते हैं और इमरान खान उनको बड़े तसल्ली से, बड़े एतमाद से सुनते हैं, उन पर यकीन भी करते हैं, तो उनको नहीं जाने देंगे। तो तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो अडियाला जेल गया ही नहीं है कि हमारे सब लोग अप्रूव होंगे तो हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो ये यहां से उठे, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, बैरिस्टर अली जफर थे, असद कैसर थे, साहबजादा हामिद रजा थे, सलमान अकरम राजा थे। तो ये चले गए वहां पे मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर। अब मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर हुआ क्या कि उससे पहले शहबाज शरीफ की और बिलावल जरदारी की वजीर आजम हाउस के अंदर मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद जो बिलावल है वो उठ के चले गए मौलाना साहब के पास, और मौलाना साहब के पास जब गए तो वहां पे जो अख्तर मेंगल हैं, जो आज ही इस्लामाबाद पहुंचे हैं दुबई से, और उनके तो 2 सेनेटर्स उठा लिए गए, तो वो भी वहां पे मौजूद थे। तो अब अमली तौर पे जो मुलाकात हुई वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुई, अख्तर मेंगल की हुई और बिलावल जरदारी की हुई, और तहरीक इंसाफ वाले भी वहां पहुंच गए। और उन्होंने कहा कि देखिए कि उस दौरान जब बैरिस्टर गौहर वहां से रवाना हुए तो फिर जाहिर है मौलाना साहब ने कहा कि मैंने तहरीक इंसाफ को कहा हुआ है कि उनकी मुलाकात होगी, और बिलावल जरदारी ने कल कहा भी था कि हमसे मुतालबा किया गया था मुलाकात का, तो हमने वो बंदोबस्त कर दिया, पता नहीं मुलाकात करने गए कि नहीं गए। जिसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों को, यानी तमाम उन लोगों को जिनके नाम दिए गए थे, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब का नाम है, उनको मुलाकात की इजाजत मिल गई है, और तमाम रहनुमा जो हैं वो अडियाला जेल अब पहुंच चुके हैं। अब अभी अंदर मुलाकात शुरू हुई है या नहीं हुई, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उस वक्त तक वहां से लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी तक कोई नहीं आ सकी कि हुआ कि नहीं। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या हो रहा है? अब मौलाना साहब भी कल कह रहे थे कि हमारे लोग वापस आएंगे तो हम कोई बात करेंगे, तो उनमें से एक सेनेटर की वापसी की खबर तो आज सुबह आई। अब उसके बाद अख्तर मेंगल साहब जो है, जिनके 2 सेनेटर्स जो हैं वो उठाए गए, तो उन्होंने भी कहा कि जब तक हमारे दोनों सेनेटर्स हमें वापस नहीं दिए जाते तो हम हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए हैं 5 अफराद के लिए, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, अली जफर है, असद कैसर है, सलमान अकरम राजा है और साहबजादा हामिद रजा है। चले, मुलाकात अभी अगर शुरू नहीं हुई तो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद वो बाहर आके बता भी देंगे कि इमरान खान ने हमें क्या कहा है, बाकी बातें। लेकिन सिर्फ एक सवाल है कि यह मामला अदालत के रूबरू आया था। नौरीन न्याजी जो इमरान खान की हमशीरा है, उन्होंने कहा था, और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने हमें बताया था कि रूल ऑफ लॉ कोई चीज होती है। उन्होंने हमें बताया था कि तमाम कैदियों पे एक ही उसूल और कानून जो है वो अप्लाई होता है। मेरा सिर्फ उनसे मुअद्दबाना सवाल है कि हुजूर अब कहां गया आपके कोर्ट का ऑर्डर, कहां गया रूल ऑफ लॉ? मैंने कहा था उस दिन भी याद करें जिस दिन आपने जलसा मनसूख करवाना था या मुलतवी करवाना था, तो आपने सुबह सवेरे अदालत खोली थी। आज आप 8 बजे अदालत खोलने के लिए तैयार, जेल खोलने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए कि आपका मफाद था। तो आज भी अप्रूवल कहां से आ रहा है? अडियाला जेल से आ रहा है। बाकी सारी की सारी कहानियां हैं। अब मैं आपको 2-4 बातें और बता देता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। आज इसहाक डार ने अपने लोगों को, सुबह नाश्ते के ऊपर था तो इतलात मिली, वहां पे यह सूरत हाल थी कि अपने ही अरकान को फोन अंदर ले जाने की इजाजत नहीं थी। आज शहबाज शरीफ ने अरकान पार्लियामेंट को जोहराना दिया है, तो भी यही कहा गया कि भाई अपने फोन बाहर रखें, फोन बाहर रख के अंदर आएंगे। इससे सूरत हाल का और इनकी बाकी अंदाजा लगा लें। अब आते हैं इस बात की तरफ कि ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन क्या है। रात को आप ब्रूट मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, तो वो ब्रूट मेजॉरिटी वालों के लिए खबर क्या है? पहले हमें आज बताया गया था कि जो सेनेट का इजलास है वो 11 बजे होना था। 11 बजे के बाद 12:30 बजे उसका टाइम मुकर्रर किया गया, फिर मजीद टाइम जो है उसका तब्दील कर दिया गया, और फिर जो है वो विफाकी काबीना के इजलास की खबर आई कि सुबह 9:30 बजे होगा। फिर उसका एक और टाइम आया। अब विफाकी काबीना का इजलास फिर मनसूख और मुलतवी कर दिया गया, अभी तक नया टाइम नहीं आया। इससे आपको अंदाजा लगता है कि सूरत हाल है क्या। उससे भी हटके एक और खबर दे देता हूं आपको कि विफाकी काबीना के इजलास के अलावा
जो हुकूमत है वो ये इस प्रपोजल के हवाले से कुछ और जो डेवलपमेंट्स आई हैं कि हुकूमत ने जो कौमी असम्बली की लेजिस्लेटिव ब्रांच है उसको ग्रीन सिग्नल दिया है और कहा है कि जो आईनी तरमीम पेश करने का जिमनी एजेंडा है वो तैयार किया जाए और जैसे ही अगला इशारा मिलेगा तो रूल्स मुअत्तल करके जिमनी एजेंडा पेश कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट इस्लामाबाद से ये है कि इनकी तलात ये है कि हम सबसे पहले सेनेट से इस तरमीम को पास करवा लें और सेनेट में जैसे तैसे हमने कोई लोग इधर उधर से किए हुए हैं जमीर की बुनियाद पे, कभी कहते हैं जी बीएनपी मैंगल के 2 सेनेटर्स हैं, कभी कहते हैं कि जेयूआई का हमने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है, तो फिर कौमी असम्बली में वारदात इलेक्शन कमीशन से भी डलवाई जा सकती है कि वो सीटें जो है हुक्मरान इत्तेहाद को दे और हुक्मरान इत्तेहाद की सीटों के बाद ये मामला आगे लेके चले। तो अब कौमी असम्बली का इजलास भी एक बार फिर जो क्या कहते हैं कि री शेड्यूल है उस करने के ऊपर गौर फिक्र हो रहा है, एजेंडा भी साथ होगा और बाकी बातें भी सारी होंगी। अब मैं 2-3 बातें और बताता हूं जिससे आपको डेवलपमेंट का एक और अंदाजा हो जाएगा कि एक तो चले इन्होंने ये कहा है कि जिमनी एजेंडा तैयार करें, दूसरे नंबर के ऊपर एक उससे हट के मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब देखिए आप जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन करें, हम उसके बाद बात करेंगे। अब मौलाना साहब ने एक और तजवीज रख दी है कि ठीक है अगर आप ये कहते हैं कि आपने आईनी तरमीम करनी है और आईनी तरमीम का मतलब यह है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक जज आप लगाया करेंगे, तो इसका भी हम आपका साथ दे देते हैं और शायद इमरान खान भी साथ दे दें। अब लेकिन एक तजवीज के ऊपर, वो तजवीज क्या है? वो तजवीज ये है कि आप अभी से जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस लगा दें, उनका नोटिफिकेशन कर दें और उसके बाद आईनी तरमीम ले आए, यानी उनके बाद जो चीफ जस्टिस आया करेगा वो 3 में से एक होगा। अब वो जब आएगा तो तब तक गालिबन अगली असेंबली भी आ चुकी होगी, हो सकता है वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो सकता है वो किसी और की गवर्नमेंट हो, ये तो तब तय होगा ना हालात वाकयात को देख के। तो उन्होंने कहा ठीक है हम, यानी अब नई तजवीज ये है कि ना सिर्फ चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन किया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह नोटिफिकेशन के तौर पे चीफ जस्टिस आए, बल्कि इस मामले को डिले कर दिया जाए, यानी इस तयनाती के बाद जो अगली तयनाती होगी वो 3 सीनियर जजेस में से एक होगी। तो इसके ऊपर इतराज, मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर तहरीक इंसाफ भी कोई इतराज करेगी, तो इस तरह से काजी साहब भी घर जाएंगे, आईनी अदालत भी आपकी जो बराबरी की अदालत बिलावल रात को बातें कर रहे थे वो भी नहीं होगी और उसके साथ जो है वो मामला अगले चीफ जस्टिस के ऊपर चला जाएगा, तो फिर आप बैठे रहे। अच्छा एक सवाल आज जरूर हो रहा है और वो सवाल ये है कि अख्तर मैंगल वापस आ गए हैं, वो बोल भी रहे हैं कि हमारे सेनेटर्स वापस करें उसके बाद बात करेंगे, लेकिन एक डेवलपमेंट बार बार है और वो डेवलपमेंट ये है कि भाई ये बताएं कि जो महमूद खान अचकजई हैं वो कहां पे हैं। फिर लोगों ने कहा कि महमूद खान अचकजई इस मुलाकात में कहीं नजर नहीं आ रहे, कुछ करते नजर नहीं आ रहे, लेकिन वो आपको कौमी असेंबली में बोलते हुए दिखाई देंगे चूंकि उनका वोट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बात ठीक है कि महमूद खान अचकजई इस सारे मामले में कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि महमूद खान अचकजई की इंटेंशन के ऊपर या उनके किसी ऐसे मामले के ऊपर शक किया जा सकता है। वो कल तक जब इमरान खान गवर्नमेंट में थे तो ऑपोजिशन में रहे, डट के रहे, उसूल के ऊपर खड़े रहे। आज उनके सारे जो दोस्त हैं जिनके साथ वो माजी में थे आज सारे हुकूमत में हैं, लेकिन अचकजई साहब आज भी ऑपोजिशन में उसूल के साथ खड़े हैं। देखिए पसंद नापसंद हो सकती है, किसी की कोई बात आपको अच्छी लगे बुरी लगे वो हो सकता है, लेकिन इस बुनियाद पे पूरे किरदार पे सवालिया निशान लगाना मुनासिब नहीं होता। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट से खबर है। आप जानते हैं कि काजी साहब ने केस लगाया था और केस उन्होंने लगाया बल्ले का इंतखाबी निशान जो उन्होंने लिया था, जिसको वो कहते हैं नहीं बल्ले का इंतखाबी निशान ना कहा करें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहा करें। तो उसमें हामिद खान साहब पेश नहीं हुए थे और उन्होंने कहा कि मेरी कुछ फैमिली की मसरूफियात हैं, तो आप इस केस को जो है वो फर्दर अभी डिले कर दें। तो काजी साहब ने कहा नहीं इसको हम उनके लिए तो नहीं कर रहे, लेकिन हम इसको इंसाफ के तकाजों के मुताबिक कर रहे हैं। तो 21 तारीख को मंडे को हम केस सुनेंगे, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नई पिटीशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का जजमेंट है, जो काजी फाइज ईसा का सबसे मोतबर फैसला मानना चाहिए, जिसमें उन्होंने मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात से इलेक्शन के ऐन दौरान इंतखाबी निशान छीन के करोड़ों पाकिस्तानियों का बुनियादी हक मारा। अब ये जो नई पिटीशन आई है उसमें उन्होंने कहा है कि इस दरखास्त को जो जजेस की कमेटी है उसके सामने रखा जाए और हम ये चाहते हैं कि ये मामला लार्जर बेंच के सामने हो, कम से कम 5 जज और ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए कि 8 जजेस के सामने हमारा मामला लगाया जाए। दूसरे लफ्जों में मैंने आपको बताया था तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि काजी साहब इस केस को डिसाइड करके जाएं, काजी साहब का वही फैसला रहना चाहिए कि उन्हें बल्ले का निशान छीना है, बाकी सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक करे तो वो देखा जाएगा। तो अब तक के अपडेट से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।